साहब, ये जो पीडीएल होती है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, इसका तयन करना क्या ओगरा का काम होता है या फिर वजारत खजाना और वजीर आजम के पास इसका सौदीदी इख्तियार होता है? जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है ये फेडरल एम्बिट में आती है, यानी कि ये सूबों का ऐसा नहीं होता। इसको बढ़ाने से जो टारगेट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के बजट के, वो यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट पूरा करती है। अनफॉर्चुनेटली कह लें, ऑफकोर्स इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है पेट्रोल की प्राइसेस पे, जो बढ़ाई जाती है और कमी भी इससे आती है। इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि जो ओगरा से समरी आई थी उसमें तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस था, इसलिए उन्होंने उसको कंसीडर नहीं किया। खुर्रम शहजाद साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, ये जो पीडीएल होती है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, इसका तयन करना क्या ओगरा का काम होता है या फिर वजारत खजाना और वजीर आजम के पास इसका सौदीदी इख्तियार होता है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पेट्रोलियम लेवी कम करने या बढ़ाने का जो फैसला था वो वजीर आजम किया करते थे। हम इससे पहले के साबिक़ा दौरे हुकूमत में भी देखें तो इमरान खान बराह रास्त ये काम किया करते थे। हाँ जी, देखें, ये बिल्कुल स्वाभाविक जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तो होती है, क्योंकि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, आप ये इसको अगर हम जहन में ये रखें कि ये डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है। मिसाल के तौर पे टैक्स का आपको पता है कुछ हिस्सा सूबों को जाता है और उसमें जो टैक्स हम इकट्ठा होता है उसका 57% सूबों को जो है वो दिया जाता है। अब उसके अंदर जो है जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है ये फेडरल जो है वो एम्बिट में आती है, यानी कि ये सूबों का ऐसा नहीं होता। तो इसलिए होता ये कि इसको बढ़ाने से जो टारगेट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के बजट के, वो यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट पूरा करती है। अनफॉर्चुनेटली कह लें, फॉर्चुनेटली कह लें, क्योंकि ऑफकोर्स इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है पेट्रोल की प्राइसेस पे, जो बढ़ाई जाती है और कमी भी इससे आती है। ये एडिशनल टैक्स है इन एडिशन टू सेल्स टैक्स। बट क्योंकि सेल्स टैक्स इस गवर्नमेंट ने भी, पिछली गवर्नमेंट ने भी कम किया था, जीरो भी किया था, तो उस वजह से पेट्रोलियम लेवी जो है वो IMF के साथ ये तय की गई है कि 50 रुपये तक बढ़ाई जाएगी, तभी जाके आपका 600 साढ़े 600 अरब रुपए का टारगेट सिर्फ पेट्रोलियम लेवी से होगा, जो 10 से 12% आपका बनता है तकरीबन। तो जब ये जो IMF की जो शराइत हैं उन्हीं को अगर फॉलो करना है, उन्हीं को साथ लेकर चलना है, तो फिर ये मिफ्ता इस्माइल को हटाना, इसहाक डार को लाना, ये सिर्फ ये एक चेंज ऑफ फेस है, ये सिर्फ एक ऑप्टिक्स के लिए काम किया गया? इसका फायदा अभी तक क्या हुआ है? आई थिंक देखिए, ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ऑफकोर्स ये ज़्यादा पॉलिटिकल ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके कि इसमें बहुत ज़्यादा मेरिट हो, क्योंकि मेरिट दो पर्सनालिटीज का अलग अलग डेफिनेटली हो सकता है। कोई बेहतर हो सकता है, कोई किसी अपनी एक की स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है, दूसरे की डिफरेंट हो सकती है। बट यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो लिमिटेड इसलिए हैं कि हम IMF प्रोग्राम में हैं, हमें एक सेट कंडीशन का एक पूरा एक टारगेट दिया गया है, उसको पूरा करना है। तो वो चाहे इसहाक डार साहब हों, चाहे मिफ्ता इस्माइल साहब हों, चाहे कोई और हों, उनको पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी है। पेट्रोल की प्राइसेस जो है उन्होंने देखना है कि किस तरह से जो है वो IMF के हिसाब से पेट्रोल की प्राइसेस नहीं, इनफैक्ट लेवी बढ़ानी है ताकि टैक्स का टारगेट पूरा किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो है, एक तो हमारे यहाँ रिसेशन आ रहा है, ग्रोथ कम हो रही है, महंगाई में इजाफा है, और दूसरा इंटरनेशनली भी रिसेशन आ चुका है। इसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट स्टेज पे जो टैक्सेस होते हैं वो कम होने की एक्सपेक्टेशन है। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ 50% अनफॉर्चुनेटली 50% का टैक्स कलेक्शन जो है वो इम्पोर्ट स्टेज पे होता है। तो आपकी इम्पोर्ट देखें, आज नंबर आए 30% आपका जो है वो ट्रेड डेफिसिट नीचे है, जो कि अच्छी खबर है, ताकि आपके यहाँ जो है डॉलर का आउटफ्लो कम से कम हो। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट का जो है कमाल है, इसमें इंटरनेशनल फोर्सेस भी हैं, ऑयल की प्राइसेस का नीचे आना भी है। अब गवर्नमेंट पास ऑन इसलिए नहीं कर सकती, देखें सीधी सी बात है, हम IMF प्रोग्राम है, और IMF अगर आप पास ऑन कर देंगे, पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे, उसको भी हम क्रिटिसाइज करेंगे कि जी देखें। लेकिन खुर्रम साहब चलें, IMF से जो कमिटमेंट्स हैं वो अपनी जगह, लेकिन जब डॉलर डाउन हो रहा है, डॉलर की कदर अगर नीचे जा रही है, आज तो खैर इसमें मामूली इजाफा हुआ है तकरीबन 81 पैसे का, लेकिन इससे पहले मुस्तकिल डाउन हो रहा था इसहाक डार के आने के बाद, उसका फैसला, उसका फायदा भी तो आवाम तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसकी क्या वजूहत थी फिर? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा ऑप्टिक्स भी थी और थोड़ा सी स्पेकुलेशन की मार्केट में होती है हमेशा। और इसहाक डार साहब का एक हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है कि वो आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। आर्म ट्विस्टिंग इन द सेंस कि ऑफकोर्स अगर बेहतरी के लिए करते हैं तो वो होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आर्म ट्विस्टिंग इसलिए नहीं की जा सकती कि इस वक्त मार्केट जो है वो स्टेट बैंक के हाथ में जो है वो ये सारा मामला है, और फाइनेंस मिनिस्टर उठ के अब डायरेक्टली ये नहीं कर सकता कि स्टेट बैंक की मामलात में जो है वो इंटरवीन करे। ये स्टेट बैंक को करना चाहिए कि अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है, चाहे बैंक्स हों, नॉन बैंक्स हों, एक्सचेंज कंपनीज हों,
स्टेट बैंक को एक्शन लेना चाहिए और हमारे कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो। अच्छा खुरम साहब, आखिर में बस मुख्तसर खुरम साहब बता दीजिएगा, ज़ाहिर है पिछली गवर्नमेंट ने बहुत बेहतर काम किया और उसके बाद अब पाकिस्तान, उम्मीद ये है कि FATF की ग्रे लिस्ट से अब बाहर आ जाएगा, अब सिर्फ शायद फॉर्मेलिटीज़ ही पूरी होनी है, तो इसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या फ़ायदा पहुँचेगा, अगर ब्रीफली आप बता सकें। देखिए, बड़ा अच्छी चीज़ ये होती है कि जब FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आते हैं तो आपकी स्क्रूटनी कम हो जाती है, ट्रेड आपका बेहतर होता है, आपकी तरफ जो इनफ्लोज आ रहे होते हैं और जो जा रहे होते हैं ये थोड़े बेहतर हो जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी सिस्टमिक हो जाते हैं, टाइमली हो जाते हैं। अब देखें ना, जैसे UAE अब ऐसा ग्रे लिस्ट में चला गया है तो यहाँ से जो भी पैसा पाकिस्तान आता है या कहीं और जाता है तो जहाँ 7 प्रोसेसेस होते थे अब वो 14 प्रोसेसेस हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।